हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी जो लास्ट मोमेंट है मेंस एग्ज़ाम का, उस पॉइंट पे जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है, जो नेगेटिविटी आ रही है, उसको आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही है लास्ट मोमेंट पे, आपको इसको नेचुरल भी बोल सकते हो। तो आज अपने उसी सिचुएशन की बात करेंगे और उसको कैसे ओवरकम करना है उस पर भी अपने बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर, अब लास्ट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। जिस तरीके से वैकेंसीज डाउन हो रही है, जैसे कि एसबीआई ने डाउन कर दी, ऊपर से कट ऑफ आई जा रही है, तो अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर, अब लास्ट मोमेंट पे जब हम जो हमारे टॉपिक्स वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह जैसे कि जीके वगैरह को रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमारी कोई कुछ भी तैयारी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सर डर लग रहा है, इस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है आपकी माइंड की स्टेबिलिटी। एग्ज़ाम में आपकी कितनी प्रिपरेशन है वो चलो उस चीज़ पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, लेकिन उस पर इतना डिपेंड नहीं करता जितना आपकी माइंड की स्टेबिलिटी पे करता है। चाहे आपकी कितनी ही शानदार वाली प्रिपरेशन हो, अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका माइंड स्टेबल है और उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो की रोल प्ले करता है वो आपका माइंड करता है। आपकी माइंड की स्टेबिलिटी सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो लास्ट जो मोमेंट होता है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि लास्ट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, मैं मानता हूं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन मत करो। लास्ट मोमेंट पे आपको जो आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपके वहाँ एग्जाम में काम आएगी और सबसे बड़ा रोल ही वो चीज़ प्ले करेगी। क्योंकि अब तक जो आपने जितना प्रिपरेशन आपने कर ली, जितना रिवीजन कर लिया, वही आप पे काम आना है। लास्ट के 2-3 दिन जो है वहाँ पर वो चीज़ काम नहीं आने वाली, क्योंकि जैसे ही आप कोई नई चीज़ देख लोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये मोमेंट ही ऐसा होता है, इस टाइम पे माइंड आपका चाहे कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो अनस्टेबल होगा ही होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज़ देखी, जैसे जीके में आपने कुछ देखा और नई चीज़ आपने देख ली, तो आपको ऐसे लगेगा मुझे तो नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ आपने कभी नहीं देखी पहले। तो आपको ये लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और जैसे ही आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ये धीरे धीरे मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ आपके माइंड में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके कारण आपकी नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी और आपका माइंड स्टेबल, जो माइंड है वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप कितने तगड़े वाले धुरंधर हो, आप पेपर पास नहीं कर सकते। तो लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को क्या करना है, अपने माइंड की स्टेबिलिटी है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको करना है कि आपको बार बार सोचना है। जैसे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो सिचुएशन आपकी हो रखी है ना, वो मैक्सिमम सभी की हो रखी है। सभी के माइंड में ये आता है कि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा। इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो आराम से सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। ये चीज़ उनको क्या करती है, रोकती है। और आपने एक चीज़ ये भी नोट की होगी कि आपके मॉक वगैरह जो आप लगाते हो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर क्या होता है कि आपके मार्क्स डाउन होते जाते हैं। रीज़न क्या है, वो माइंड की अनस्टेबिलिटी। उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको बार बार अब खुद से बोलना है। एक चीज़ तो ये करनी है, आपको पता है कि अगर मैंने ये सोचा एग्जाम में मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ सोची तो मेरा पेपर तो फेल होना ही होना है। जब आपको पता है तो वो चीज़ आपको करनी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है। सिर्फ जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है उसको टाइम देना है, उसको एक टाइप से आपको जीना है और कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन ये चीज़ बोलने में अच्छी लगती है, क्योंकि चीज़ ये ऐसी होती है, मोमेंट ये ऐसा होता है कि अपने आप माइंड सोच लेता है। तो इसको ओवरकम कैसे करोगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना। सबसे प्लस पॉइंट, आपको माइंड को मोटिवेट करना है। किस तरीके से, उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो सिचुएशन मेरी हो रखी है वो सभी की हो रखी है, तो मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। मुझे माइंड को अनस्टेबल नहीं होने देना और मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाऊंगा। सभी अनस्टेबल है, मैं स्टेबल रहूंगा और मैं अपना उतना जो टाइम है, बाद में मैं टेंशन ले सकता हूँ पेपर देने के बाद, उस टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगा। मैं पूरा का पूरा जो अपना टाइम है वो उस पेपर को दूंगा,
अच्छे से पेपर को जी कर आऊँगा, उसको अच्छे से मतलब उसके साथ खेल कर आऊँगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा उस पर फोकस रहूँगा और मैं आराम से सिलेक्शन ले जाऊँगा और दूसरे रह जाएंगे। यहाँ से इस तरीके से आपको खुद को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव करना है। और ये आपको सोचना है मुझे ऐसा नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ। जब कोई एक बंदा इस दुनिया में उस पेपर को क्रैक कर सकता है, और यहाँ पे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अगर एक भी क्रैक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वाली है, मेरे भी मॉक टेस्ट में बहुत मार्क्स आते थे, बहुत अच्छी रैंक आती थी। इसका मतलब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जाकर मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ है, इसका मतलब मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं पहले भी कर रहा था, इसका मतलब मैं कर सकता हूं। ये चीज आपको खुद को बार बार बोलनी है, खुद को याद दिलाना है कि तुम कर सकता है, कर सकता है, कर सकता और करके ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है। लास्ट के 2-3 दिन आप कुछ भी मत पढ़ो जाए, बस ये काम कर लो। आप जा रहे हो एग्जाम देने, रास्ते में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, ईयरफोन वगैरह लगा के कानों में आराम से और बार बार यही बोलना है, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा, मेरे में वो बात है, मैं यूनिक हूँ, मैं पेपर फोड़ के आऊँगा। इस तरीके से आपको क्या करना, बार बार आप एक बार बोल कर देखो, आप 10 मिनट के लिए ऐसा बोल कर देखो, अपने आप आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको समझ में आ गया ना, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करना है, माइंड स्टेबल करना और पेपर को क्या करना है, फोड़ के आना है। तो ये चीज जो है ये माइंड में ध्यान रखना और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो और एग्जाम तक ये प्रैक्टिस करते रहना और प्रैक्टिस के साथ ही एग्जाम में घुस जाना और पेपर फोड़ के आ जाना। तो क्लियर आप सभी के? तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अब पेपर फोड़ के ही आना है, सिलेक्शन लेकर ही आना है।